नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें जब एक बंदा आता है, एक रॉ पर्सन होता है जिसने मे बी लाइफ के अंदर इसके पहले कोई काम ना किया हो, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं नॉर्मल पर्सन जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहीं नहीं मालूम था, ना इंडस्ट्री में सिखाया गया, ना कहीं पे सपने देखने सिखाए गए, ना कभी ये कहा गया कि भाई चद्दर अगर छोटी पड़ती है तो तुम बड़ी चद्दर भी खरीद सकते हो। बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई, जितनी औकात है उतने ही पैर फैलाओ। यहाँ हम आपको कहते हैं कि आपकी औकात आप खुद डिसाइड करो। क्यों कोई और डिसाइड करे हमारी औकात? हमें मालूम है व्हाट वी आर और हमारी वर्थ क्या है। ट्रू लीडर लेवल से बनता है, डीयू हो गया तो ट्रू लीडर बन गया, जरूरी नहीं है। ना बड़े बड़े चेक कमाने से कोई ट्रू लीडर बनता है। बड़े चेक्स आ गए तो आप ट्रू लीडर नहीं बनते हो। ट्रू लीडर में कुछ क्वालिटीज होती है जिसे देख के लोग इंस्पायर हो, लोगों को लगे मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे जो कहते हैं ना कि जो आपका आइडल हो, जैसे कि महात्मा गांधी जी, क्या था उनका कोई बैकग्राउंड था? उनके पेरेंट्स कोई जानते थे? महात्मा गांधी जी के पहले लोग उन्हें जानने लगे, उसके पहले कभी किसी ने उनके पेरेंट्स के बारे में सुना? नहीं सुना। कोई नहीं जानता था उनकी फैमिली को, पर आज पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रू लीडर थे। राइट? आपका बैकग्राउंड क्या है मायने नहीं रखता है। आप कहां से आए हो, क्या आता है, क्या चीज मायने रखती है? वो मायने रखता है आपकी भूख, जिंदगी में कुछ करने की चाहत, जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत। और वो चाहत के लिए क्या आप ट्रू लीडर बनने के लिए तैयार हैं? सक्सेस कहां से मिलती है? सक्सेस है ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा तीर मार खा नहीं है, सिंपल सी बात है। तीन चीजें, सिस्टम्स प्लस स्किल्स प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू सक्सेस। क्या? तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होती है वो मैं बताना चाहूंगी। रोज सुबह क्या निकलता है? सूरज निकलता है तो आपको क्या मालूम पड़ता है कि सुबह हो गई? अच्छा, सूरज ना निकले तो रात है लगता है ना? यस और नो? सूरज निकलता है, ये ऊपर वाले ने बनाई हुई एक सिस्टम है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे का भी सालों में ग्रहण आता है तो भी उसकी तैयारियां की जाती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में एक डिस्टरबेंस आया है। जो ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाई है वो थोड़ी सी बदल रही है दोस्तों। राइट? हमारे बिजनेस में भी एक सिस्टम होती है और वो सिस्टम को 100% फॉलो करना जरूरी होता है। जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तब श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलती है। दूसरा जो है स्किल्स, सीखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, बच्चे क्या कह रहे थे? ये लोग ये कह रहे थे कि हम ट्रेन में भी बात करते हैं, हम अननोन लोगों से बात करते हैं, हम कहीं पे भी किसी से, तो भूख तो है पर इसको बताने के लिए हिम्मत और स्किल्स चाहिए होती है। जितनी अच्छी स्किल्स उतना जल्दी आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। ये स्किल्स है जो सीखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि मम्मी जब जन्म दे तभी उसी के साथ आए। लैंग्वेजेस जो होती है, हर मदर, बच्चा जब जन्म लेता है तो पेट में तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती ना, गुजराती, मराठी, कन्नड़, इंग्लिश, दिस दैट। पर जब वो जन्म लेता है फिर उसकी मम्मी जो उसके साथ बात करती है
उससे उसे समझ में आता है कि ये लैंग्वेज मुझे बोलनी है। उसी तरह इस बिजनेस में आप जो स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जो आप सिस्टम बार बार बोलते हैं, वही आपके बच्चे सीखते हैं। तो स्किल्स, सिस्टम एंड ट्रू लीडरशिप, जब ये तीनों इकट्ठा होती है तब हम बनते हैं एक लीडर। और युवानी में एक सपना होता है, जिंदगी में कुछ बड़ी बात हासिल करने की एक तमन्ना मन में होती है और होनी भी चाहिए। दैट इज अ ह्यूमन डिग्निटी, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। तो ये बात का विषय यह है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए, और सब प्रगति, when all progresses they come together, they become success, सिद्धि भी चाहिए। कई सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात यह है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक द्विधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेस बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, either on the side of success or on the side of failure, it is seen, it is observed, it is experienced। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि whether you have lesser resources in life or more resources in life to attain all kinds of progress and thus success in life, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में